Hello everyone, welcome to Syncori Education. I am Muskan Kaul in front of you all. Class 10th कैसे हो आप सब लोग? तो हम अपने चैप्टर 4 यानी जो कार्बन एलिमेंट था, जो बहुत ज़रूरी एलिमेंट था हमारा, उसका वो वाला चैप्टर जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है, यानी अब वो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो मेन चीज़ थी IUPAC वाला जो नॉमेनक्लेचर होता है, वो वाली चीज़ तो आपके सिलेबस से हटा दी ही गई है, और सोप वाला और डिटर्जेंट वाला पार्ट भी हटा दिया गया है। तो लास्ट जो पार्ट है आपके सिलेबस में वो है होमोलोगस सीरीज, तो जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, होमोलोगस सीरीज से पहले मैं आपको छोटा सा एक और आपके NCERT में पार्ट दे रखा है फंक्शनल ग्रुप का, उसके बारे में बता देती हूँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव होके एक बार जल्दी से सुन लेना। चलिए देख लेते हैं भाई फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। चलो, an atom or group of atom present in a molecule which largely determines its chemical properties are called functional group। थोड़ी ट्रिकी सी डेफिनेशन नहीं लग रही है? सीधी सी बात बताती हूँ, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ। बिल्कुल जो हमारा एग्जाम्पल है उसके साथ मैंने क्या लिया है, प्रोपेन लिया है। प्रोपेन तो पता ही है ना, 3 कार्बन एटम प्रोप वाला। तो मैंने प्रोपेन हमारा एल्केन जो है वो लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसमें मुझे फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो आपको बताना है वो क्या होता है। जब कोई भी हेटेरो एटम्स जो होते हैं, हेटेरो एटम या फिर ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं और खुद उसकी जगह आके ले लेते हैं। जैसे एक हेटेरो एटम है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन पता ही है सबको, क्लोरीन एक एलिमेंट है, एक हेटेरो एटम है वो। तो ये क्या करेगा, यहाँ ये क्या करने वाला है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, जैसे देखिए इस हाइड्रोजन को हटा के इसने क्या किया, खुद यहाँ हाइड्रोजन की प्लेस पे आ गया, ठीक है। यही होती है चीज जो, यानी रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का, कार्बन से दूर हो जाता है हाइड्रोजन, यानी रिप्लेस हो जाता है अपनी जगह से, और उसकी जगह कौन आके जुड़ जाता है, हेटेरो एटम जुड़ जाता है, या फिर ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स जो है वो आके जुड़ जाता है। इसे ही प्यारे बच्चों कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, सीधी सीधी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा देखो, 3 कार्बन है तो प्रोप वाला, तो प्रो वाला सीन तो रहेगा, प्रोपेन तो ये रहेगा। अब ये क्या जुड़ गया है, Cl यानी क्लोरीन जुड़ गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। आई ये वाली कहानी समझ में? यही है फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है, द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन एटम जो होता है ना उसको रिप्लेस कर देता है। अच्छा, अब एक चीज, हाइड्रोजन एटम वापस से देखो, ये वाला ये एग्जांपल, ये जो मेरा प्रोपेन था, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, अगर ये यहां से हट गया तो कार्बन को भी तो प्रॉपर्ली वैलेंसी के लिए, अपनी कंप्लीट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे आके ये हेटेरो एटम जुड़ गया। एक और फंक्शनल ग्रुप है OH। OH कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, OH होता है अल्कोहल वाला ग्रुप। ये OH क्या है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स है। क्या है ये, ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 एटम्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन भी आ रहा है और H आप हाइड्रोजन भी बोल लो, या खाली हाइड्रोजन नहीं, अगर हाइड्रोजन खाली जुड़ा होता तो फिर हमारा एल्केन या एल्कीन एल्काइन कुछ हो जाता, ठीक। ये अब OH आ गया है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, जो सफिक्स होता है ना वहां क्या लग जाता है, OL। यानी अब इसका नाम क्या है, ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है इसका नाम क्या है, प्रोपेन तो ये है ही, तो प्रोपेन तो हम लिख देते हैं PROPANE, प्रोपेन। अब ये OH क्या करेगा, इस E को हटा के ना OL लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। ऐसे ही और OH के अलावा एक और होता है, जैसे जिसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, एक कीटोन का ग्रुप होता है, वो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
चलिए ये देखिए आपकी आपके सामने एक टेबल आ गई है फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें ये क्या बोल रहा है, जिसमें इसने कुछ टाइप के कंपाउंड के क्लास दे रखे हैं, जैसे Cl और Br, तो ये बता रहा है कि ये क्या है, ये होते हैं हेट्रोएटम्स, और ऑक्सीजन भी हेट्रोएटम होता है, और क्लोरीन भी क्लोरीन तो चलो है ही, और आयोडीन भी हेट्रोएटम होता है, फॉस्फोरस भी हेट्रोएटम होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था, लास्ट वाला जो लेक्चर था ये मैंने उसमें आपको बताया था। चलो अब हेलो एल्केन वाला जो ग्रुप होता है ना, उसमें क्या आता है, क्लोरो ब्रोमो, जैसे क्लोरो प्रोपेन हमने देखा, क्लोरो और ब्रोमो पहले लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल वाला ग्रुप, इसमें क्या लगेगा, OL लगेगा। कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, यानी प्रोपेन के बाद OL लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मीथेन के बाद OL लगेगा तो मीथेनॉल। यहाँ इस वाले पहले हेलो एल्केन के केस में क्या हो रहा है, क्लोरो और ब्रोमो पहले ही लग जाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, इसमें क्या लगता है, Al लगता है, जैसे अल्कोहल में OL लगता है प्रोपेनॉल, तो एल्डिहाइड में क्या लगता है, Al, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल, राइट। इसमें क्या है, फॉर्मूला होता है इसका, जो कार्बन होता है ना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लग जाएगा और एक हाइड्रोजन लगता है, ये क्या होता है, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं कीटोन की तरफ। ठीक है, कीटोन में क्या होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और O लगेगा, सिंपल। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड O, जैसे आप यहां देख रहे होंगे, और एक एग्जाम्पल भी दे देती हूं आपको। एग्जाम्पल वही हमारा प्रोपेन का ही ले लो आप एग्जाम्पल, ये हमारा है, ये हमारे मिस्टर प्रोपेन है। तो मिस्टर प्रोपेन ने अब क्या किया है, इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो इधर से दोनों H को हटा दिया। ठीक है, दोनों H को हटा दिया है और यहाँ क्या लगा दिया है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O लगा दिया है, तो क्या हो गया है, ये कीटोन ग्रुप हो गया है। ठीक है बच्चों, ये कौन सा ग्रुप हो गया, हमारा कीटोन ग्रुप हो गया है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, क्योंकि प्रीफिक्स में देखो, सॉरी सफिक्स में, एन में क्या लग रहा है, ON ही लग रहा है ना इसमें पहले Al था तो इसलिए इसमें Al लगेगा लास्ट में, इसमें लास्ट में ON ही लगेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। वैसे यहाँ हमारी क्या लग गया, इसमें पीछे ON ही। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आ गई। लास्ट जो है, लास्ट ग्रुप, वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला ग्रुप होगा COOH। इसमें क्या होगा, C कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में O लगेगा और उसके साथ एक OH वाला पार्ट लगेगा, यानी ये कीटोन और जो हमारा अल्कोहल है, आप इसका मिक्सचर बोल लो इसको, तो ये क्या फॉर्मेशन होता है इससे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर, यहां तक की कहानी आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी, यहां तक की कहानी आप सबको समझ में आ गई होगी। ये आपके जो है एनसीईआरटी में दे रखा है, इसके बारे में आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है इसके बारे में। चलो नेक्स्ट, जी हाँ, यही जो है इसी के बारे में गाइस मैं अभी बात कर रही थी। हैलोजेन्स जो हैं, यानी हमारे जो हेलो एल्केन्स होंगे, मैंने अभी आपको बताया, जिसमें क्या होगा, प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, प्रीफिक्स में क्या लगेगा, क्लोरो लग जाएगा, ब्रोमो लग जाएगा। तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ भी जो है प्रोपेन का ही एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पे यहाँ क्या लग गया है, Cl लग गया है, इस कार्बन के साथ Cl अटैच हो गया है, तो प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स यानी पहले, इसका अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पहले तो क्या आएगा, क्लोरो आएगा और फिर आएगा प्रोपेन। वैसे ही सेम इंसिडेंट है एक, अगर यहाँ Br है यानी यहाँ ब्रोमीन है, तो पहले क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स में आएगा ब्रोमो और फिर आ जाएगा प्रोपेन। क्लियर, आ गई कहानी समझ।
नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल ग्रुप, जो अभी मैंने आपको बताया। तो सफिक्स यानी पीछे लगेगा, इसमें पीछे जो एक नाम है ना, प्रोपेन के बाद ओएल लगेगा सफिक्स में, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा, जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल दे रखा है, कार्बन के साथ OH ग्रुप जो है, कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया है? OH ग्रुप। कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया है? OH ग्रुप अटैच हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में सफिक्स में क्या लगेगा? Al, अल लगेगा, यानी एल्डिहाइड से मिला है हमें Al। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो C के साथ डबल बॉन्ड O लग गया है, और एक क्या है? H की भी प्रेजेंस है, एक क्या है? H भी है। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, कीटोन और एल्डिहाइड में बच्चों कंफ्यूज हमें नहीं होना है। कीटोन ये एल्डिहाइड जो है, इसमें डबल बॉन्ड O अगर लग रहा है ना C के साथ, तो एक H भी लगेगा। ठीक है। तो अब क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनॉल नाम हो गया। कीटोन ग्रुप में क्या है? सफिक्स में ONE, जैसा मैंने आपको बताया, तो ONE सफिक्स में आ जाएगा। आप यहाँ देखो, यहाँ पे कोई इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन कोई H नहीं है। ठीक है। तो यही मैं आपको कह रही हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉन। सफिक्स में क्या लग गया? ONE, ऑन। वन बोल लो, लेकिन वैसे इसको प्रोनाउंस ONE, ऑन ही किया जाता है। ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनॉन। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे हमें क्या मिलता है? इससे सफिक्स में हमें मिलता है ओइक एसिड, OIC, ओइक। हमें अपने जो कोई भी एल्डिहाइड है, सॉरी ये है एल्केन है, उसके एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, किसी के पीछे क्या लगेगा? ओइक नाम लगेगा। जैसे ये हो गया है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। यहाँ क्या है इसका कंपोजिशन? C के साथ डबल बॉन्ड O आएगा। ये किसका मिक्सचर है? ये मिक्सचर है कीटोन का और अल्कोहल का। C के साथ डबल बॉन्ड O आएगा और एक OH आएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट तो आप जानते ही हैं, नेक्स्ट तो आपको बहुत अच्छे से पता है आपको कि ये तो मैम डबल बॉन्ड है। एल्कीन तो हमें पता ही है कि दो कार्बन के बीच में, किसी भी दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? YNE सफिक्स में लग जाता है, यानी एल्काइन हो जाता है वो। तो प्रोपेन का ये एग्जाम्पल देखें तो डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना? फंक्शनल ग्रुप आपको अगर क्लियर हो गया है ना, तो फिर आपको होमोलोगस सीरीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। होमोलोगस सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया है तो। फंक्शनल ग्रुप में आपको इतनी सी चीज याद रखनी है कि क्या होता है, कार्बन जो कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच होता है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? उस हाइड्रोजन को वहां से भगा देते हैं, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स या फिर हेटेरो एटम खाली आ जाता है। सिंपल। चलो अब होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड ईच मेंबर ऑफ विच डिफर फ्रॉम द प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग मेंबर बाय CH2। ये बहुत इजी है ये भी। इसमें क्या है, किसी भी जो प्रेसीडिंग यानी आगे या पीछे, आगे पीछे कहीं भी क्या होगा? CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CH2 जो है उसका एक सिंपल सा है कि CH2 का डिफरेंस आ जाएगा इसमें होमोलोगस सीरीज में। ठीक है। यही होती है हमारी होमोलोगस सीरीज, जहां पे सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग वाले पोर्शन में एक डिफरेंस आ जाए CH2 ग्रुप का। क्लियर गाइस? इतनी बात हो गई क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। यहाँ आपको एक बहुत अच्छा सा इसी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। पहले हम बात करते हैं एल्केन की। ठीक है। एल्केन में क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? CH4, यही होता है ना, CH4। ये क्या है हमारा? मीथेन। मीथेन के बाद हम बढ़ते हैं 2 कार्बन एटम पे, यानी इथेन। तो अब आप यहां देख के बताओ मेरे को, यहां आप अच्छे से देख लो, यहां हमारे पास कितने का एक कार्बन था?
एक कार्बन था और हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे, 4 ही थे ना। अब आप यहाँ देखो ये किसका केस है, हमारे मीथेन का केस है। इथेन का केस देखो, यहाँ कितने कार्बन हो गए हैं, यहाँ कार्बन हो गए हैं 2 कार्बन हो गए हैं, और हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए हैं 6। अब यहाँ देखो C दोनों में माइनस करो कि 2 - 1 हो जाएगा, C 1 ही होगा, और H में 6 - 4 2। यहाँ देख सकते हो CH2 का ही डिफरेंस आता है। कहीं भी ओवरऑल होमोलोगस सीरीज वो होती है जहां पे CH2 ग्रुप जो है, CH2 मेंबर जो है उसका डिफरेंस आ जाए। क्लियर? यही आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। सेम यही चीज होती है एल्केन में, सेम एल्कीन में और सेम एल्काइन में। एक डिफरेंस CH2 ग्रुप का, यही होती है होमोलोगस सीरीज। क्लियर है? बहुत इजी है। फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया है तो ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो गाइस, अब हम एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या होती है? सक्सेसिव मेंबर्स इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। बताया अभी मैंने, CH2 ग्रुप जो है, CH2 यूनिट बोल लो, उसी के कारण डिफरेंस आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाता है। ठीक है। होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है? एक जैसा हो जाता है, यानी सिमिलर हो जाता है। नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। गाइस, होमोलोगस सीरीज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो डिफरेंट होती है। डन। नेक्स्ट है, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलोगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। बिल्कुल जैसे ही मॉलिक्यूलर मास में बढ़ोतरी होगी वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। और ये 12, ये एक और आप चीज देखो, CH2 का एक बात बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 into 1, क्योंकि एक ही कार्बन का एटम है, प्लस हाइड्रोजन का 1 into 2, 1 होता है और 2 एटम है, तो क्या हो जाएगा 12 + 4 विच इज इक्वल टू 14 एटॉमिक यूनिट। के साथ भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि या फिर 14 एटॉमिक यूनिट का एक डिफरेंस जो आता है, तो 14 एटॉमिक यूनिट का डिफरेंस क्या हो गया? CH2 ग्रुप का डिफरेंस। इजी। ये है गाइस आपकी होमोलोगस सीरीज। और इसी के साथ बड़ी खुशी के साथ बताती हूँ कि हमारा ये चैप्टर 4 जो है मिस्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हो गए हैं कंप्लीट। ये वाला चैप्टर हमारा हो गया है खत्म गाइस। बहुत इजी चैप्टर था, और इस चैप्टर में जो बेसिक जो मेन चीज है, मेन पार्ट आपका नॉमेनक्लेचर का, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है आप मुझे जल्दी से रिकॉल करके बता देना। कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना कि मैम ये चीज नहीं समझ में आई, तो मैं आपके लिए एक नई क्लास में वापस से वो वाला जो पीछे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो उसको आपको हिंट दे दूंगी। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइज, और जो नए और पुराने दोनों है ना, लाइक बटन नहीं दबाना भूलना है, क्योंकि आपके लाइक से टीचर्स को मिलता है मोटिवेशन। और सिंकोरी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शिक्षा प्रोवाइड करता है हर बच्चे को। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी 4 या 5 वीडियोस देखने के बाद किसी भी तरीके का अमाउंट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। वी वर्क फॉर शिक्षा एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिस्टर कार्बन ने हमें ये सिखाया है कि शेयरिंग जो होती है वो केयरिंग होती है, क्योंकि मिस्टर कार्बन क्या करते थे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के साथ क्या करते थे, शेयर। तो वैसे ही जैसे उन्होंने आपको शेयरिंग इज केयरिंग सिखाई है ना, आप भी शेयरिंग और केयरिंग वाले पार्ट की तरफ चलो, उस पाथ पे आप भी मूव ऑन करो। आप अपने फ्रेंड्स में ये चीज शेयर करो, ये वाला जो लेक्चर्स हैं शेयर करो, और शेयरिंग और केयरिंग उन्हें भी सिखाओ कि भाई हमें तो मिस्टर कार्बन ने सिखाया, हमने तुम्हें कर दिया, तुम भी मिस्टर कार्बन से सीखो और तुम भी आगे शेयर करो। राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गाइस, हम कुछ अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।